कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था, उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेरा आगे तक कह दी है पर और जे करना करिए किता। उसने सोची, क्योंकि बालक ने मना करे ना, दूना चाला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई, पिताजी तन्ने कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली, मैंने जीत ली है, तो बताने में के डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला, भाई देख वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे, पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कह आकर पिताजी भी ने कहे थार ये भी ने कहे, जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया, कहा भाई नारद जी आ गया महाराज। और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज। ने बोला, जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई? कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव, और यू कर लिया, ये इसका यू फुटे भागी भी चौधरी पाकेगा, और यू गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। जो बोला ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया करा, शाबाश। और यूं कह कर नारद जी चल पड़ा। तो रास्ते में एक मायावी महल, एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा, अरे ये की रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे, बोलो ऋषिवर के क्या चाहिए? कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है, और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है, और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है, और नारद जी का दोहरे के लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं, ये ना तो आई बा चुन लेती। आगे जाके फट मुंह का सारा तागा आगे उस और लड़की ने और मुंह फेर के दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा, देखा कदे फेर कसर रहेगी वो। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया, एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले तुम। शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु, और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है, और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा, और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना कसराब देकर के नारद जी अंतर ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस शराब को पूर्ण करने के लिए, सीता जी का हरण हुआ, राम वियोग करता हुआ घूम रहा जंगल जंगल में, पहाड़ पहाड़ा का ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया। पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला, महाराज मैं पापी जीव हूँ, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है, और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे से। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा,
पर तेरे पर नहीं उठा हो। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की चुनी में जाता, अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है।